अब हम पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे एन पार्टिकल्स के लिए। ओके, ये पीछे वाला था, ये सिंगल पार्टिकल के लिए था, बट यहाँ पर हम एन पार्टिकल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब एन पार्टिकल्स के लिए सेम वही चीज़ है कि जो आपका यू कैन से जो टोटल एनर्जी है वो आपका समेशन NiEi होता है। ओके, और जो आपका पार्टीशन फंक्शन होगा z, उसकी जो वैल्यू है वो होता है आपका समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ओके, ये होता है आपका सिंगल पार्टिकल के लिए। ओके, हमने सभी पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल माना है। ओके, और ये तो आ गया एक सिंगल पार्टिकल के लिए, बट हमें n पार्टिकल्स के लिए निकालना है, और n क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। देन उसके लिए जो आपका जो पार्टीशन फंक्शन है वो आपका हो जाता है इसकी पावर n, बिकॉज डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के अंदर हमने देखा था कि अगर GI सब ग्रुप्स हैं, सेम वही चीज़ है, GI सब ग्रुप्स हैं, Ni पार्टिकल्स हैं, देन पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो जाते हैं इनमें, GI डिवाइडेड बाई Ni। सो इसमें जो पार्टीशन फंक्शन है आपका, उसके अंदर जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो आपके इस पार्टीशन फंक्शन की पावर n के इक्वल हो जाते हैं। ओके, सेम वही यू कैन से प्रोसीजर है कि GI डिवाइडेड बाई GI टू द पावर Ni। ये क्यों होता है, उसी तरीके से ये भी आपका हो जाता है। जो पार्टीशन फंक्शन था हमारा वो आया था सिंगल पार्टिकल केस में आपका आया था। ओके, अब अगर इस h क्यूब को अगर मैं इसके अंदर लेके जाऊं, ओके, देन अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2m बाय डिवाइडेड बाय बीटा। अगर मैं इसको h स्क्वायर लिख दूं और 3/2 कर दूं, देन जो बाहर आएगा वो आपका h क्यूब ही आता है। ओके, वॉल्यूम बाहर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से जो आपका यू कैन से h बार है वो इज इक्वल टू होता है आपका h डिवाइडेड बाई 2 ओके, सो यहाँ से क्या करते हैं, h की जगह हम h बार इंटू 2 ये चीज़ यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, देन ये जो क्वांटिटी है नीचे वाली, इसको ये क्वांटिटी आपकी हो जाती है बीटा, ओके, इंटू 2 का स्क्वायर और h बार का स्क्वायर। यहाँ से एक 2 जो है वो आपके 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाती है, जो क्वांटिटी हमारे पास बची वो आ जाती है आपकी v m डिवाइडेड बाई बीटा, इसमें 2 h बार स्क्वायर, इसकी पावर आपकी 3/2। सो ये तो आपका आता है सिंगल पार्टिकल के लिए जो पार्टीशन फंक्शन है। अगर हम n पार्टिकल्स के लिए फाइंड आउट करें, देन इसकी पावर क्या हो जाती है n। सो यहाँ से जो v है उसकी पावर भी n, और ये जो है ये आपकी पावर हो जाती है 3n डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लें एक तरीके से कि ln z, ये मैं यहाँ पर n ले लेता हूँ n पार्टिकल्स के लिए, ये है वो आपका हो जाता है v। ओके, सॉरी n बाहर कॉमन ले लेते हैं सबके लिए, ln v प्लस, अब जो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी होती है, बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई kBt। ओके, ये जो बीटा है वो यहाँ से कट हो गया, आप यहाँ से kBt भी लिख सकते हो। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ln, और यहाँ से देखिए ये 3/2 है, ये आगे आ जाएगा 3/2 n हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ जाता है 3/2 ln kBt। ओके, देन जो टर्म्स बची वो कितनी है, प्लस में 3/2। ओके, यहाँ से कौन कौन सी टर्म बच गई, ln m
डिवाइडेड बाई 2 पाई h बार स्क्वायर। ओके, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी टोटल एक तरीके से कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाती है वैसे। ओके, सो ये पार्टीशन फंक्शन आ जाता है आपके n पार्टिकल्स के लिए। अब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है, सो हम जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम का वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जो इंटरनल एनर्जी के लिए हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया था उसके अंदर था कि ये वैल्यू है वो आपकी n/kB/t²। ओके, और डेल z डिवाइडेड बाई आपका डेल ln z डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की इक्वल होती है। ओके, यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ ln z का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन टेम्परेचर सिर्फ इस क्वांटिटी में, इसकी वैल्यू अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ 3/2 n। ओके, सो इसकी वैल्यू आ जाती है n/kB/t² इंटू 3/2 n इंटू इसकी ln kBT का इंटीग्रल करूँगा, देन डिफ्रेंशिएशन करूँगा, देन ये आ जाता है मेरा kBT इंटू kB का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करूँगा, देन kB। ओके, यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि ये kB से kB कैंसिल आउट, एक T से एक T कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे को मिलता है 3/2। ओके, सॉरी यहाँ पर ये जो n है ये यहाँ नहीं आया था, यहाँ से n नहीं आएगा, एक n नहीं आता यहाँ पर, सो ये आ जाता है 3/2 n। ओके, kBT। ओके, सो ये तरीके से आपका इस तरीके से आपका इंटरनल एनर्जी आ जाता है। ओके, ये इंटरनल एनर्जी आता है आपका मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ऐसा ही रिलेशन अपने को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मिलता है, जो आपका बताता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है डिवाइडेड बाई 2 n/kBT। ये जो है ये आपका होता है उसका इंटरनल एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए यू कैन से आप चेक कर सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या होगा कि एक सिंगल पार्टिकल है वो यू कैन से 3D में फ्रीली मोशन कर सकता है। इट मीन्स उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया एंड z एक्सिस हो गया। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना हो गया 3। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3/2 n/kBT। सो इस तरीके से ये रिलेशन भी अपने को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मिलता है। ओके, और यहाँ से अगर हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना चाहें CV, वो आपका होता है डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये अपने को एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है 3/2 n/kB। ओके, और यहाँ से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 nR। ये जो है ये आपका गैस कांस्टेंट होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो इस तरीके से आप जो इसकी स्पेसिफिक हीट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब अगर हम इसका प्रेशर भी फाइंड आउट करना चाहें, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, प्रेशर है वो हमें पता था कि n/kBT, हमने एक रिलेशन निकाला था n/kBT डेल्टा ln z डिवाइडेड बाई डेल्टा V। ओके, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। इस टर्म में अगर मैं वॉल्यूम चेक करूं, ये दोनों क्वांटिटीज़ में नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को जो प्रेशर है वो क्या मिलेगा, यहाँ से n नहीं होता है वैसे, n पहले से यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर आ जाता है आपका P = n ओके kBT। ओके, इसका अगर करूँगा डेल्टा V का, देन ये मेरा क्या हो जाता है डिवाइडेड बाई V। ओके, इंटू V का करेंगे देन 1। सो यहाँ से मेरे को क्या मिलता है PV = n/kBT, ये = nRT होता है आपका। ओके, सो यहाँ से अपने को आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाता है PV = nRT। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स से या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से अगर हम जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करें, देन हमें अप्रोक्सीमेशन यूज़ करने पड़ते हैं जिससे कि PV = nRT इक्वेशन मिले।
बट यहाँ पर हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा कि स्टैटिस्टिक्स से जो पार्टीशन फंक्शन आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे हम क्या है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स किसी भी प्रकार का कोई भी यू कैन से अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, डायरेक्टली अपने को पी वी इज इक्वल टू एनआरटी मिल जाता है। इट मीन्स ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये थर्मोडायनेमिक्स से भी बड़ा एक तरीके से टूल है किसी भी सिस्टम को यू कैन से अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रेशर हो जाता है। ओके, सिमिलरली इसके लिए जो आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, जो F है वो इज इक्वल टू होता है माइनस के बी टी एल एन जेड। यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस के बी टी एल एन जेड की वैल्यू कितनी होती है? एल एन जेड की वैल्यू यहां से पुट करेंगे जेड की वैल्यू, सो एल एन वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब, और यहां से आप लिख सकते हो 2 पाई एम के बी टी टू द पावर 3/2। ओके, अब हमारा जो एंट्रोपी है एस वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है के बी एल एन जेड प्लस में यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, यू अपने को पता है यू इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी होता है। ओके, यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें एल एन जेड की वैल्यू है हमारे पास ये रही। ओके, देन अपन यहाँ से कर सकते हैं कि जो आपका के बी एल एन जेड एल एन वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब 2 पाई एम के बी टी इसके पावर 3/2। ओके, प्लस में आपका हो जाता है 3/2 एन के बी, बिकॉज टी से टी यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ से जो एंट्रोपी है वो आपकी आ जाती है, यहाँ से अगर हम के बी एल एन यहाँ से अगर हम चेक करें देन आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर में ये ऐसा कुछ रिलेशन है, प्लस के बी एल एन यहाँ से चेक करें देन बची हुई क्वांटिटीज़ क्या क्या है, 2 पाई एम के बी टी चला गया डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर अगर लिख दूँ इसकी पावर 3/2 मेरी यहाँ आ जाती है। ओके, प्लस में आपका आ जाता है 3/2 एन के बी। ओके, ये जो क्वांटिटी है ये आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बिकॉज इसमें कहीं भी आपको वॉल्यूम या टेम्परेचर या ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं नज़र आ रही जो आपकी वेरी करे। ओके, अब अगर यहाँ से चेक करें सो हमारे पास जो एंट्रोपी है वो एस इज इक्वल टू आपका आ जाता है के बी एल एन वी टी टू द पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट सी। ओके, अगर इस रिलेशन को अगर मैं चेक करूं देन थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड रूल है वो कहता है कि अगर आप जैसे ही टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ लेके जाते हो देन जो आपका एंट्रोपी है वो भी आपका ज़ीरो की तरफ चला जाता है। इट मीन्स जो एब्सोल्यूट ज़ीरो की कंडीशन है उसके अंदर जो सिस्टम है वो आपका यू कैन से उसका एंट्रोपी जो है यू कैन से डिसऑर्डर है वो आपका मिनिमम हो जाता है उस केस के अंदर। ओके, अगर यहाँ से रिलेशन अगर हम चेक करें देन जैसे ही मैं टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो की तरफ लेके जाता हूँ जो मेरा एंट्रोपी है आपका, देन जैसे ही टेम्परेचर ज़ीरो की तरफ जाएगा एल एन इसकी वैल्यू जो है वो इट मीन्स जो टोटल रिलेशन है वो आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स ये हमारा रिलेशन ये बोल रहा है बट थर्मोडायनेमिक्स वो बोल रहा है। इट मीन्स हमारे इस जो रिलेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि ये थर्ड लॉ का एक तरीके से वोलेशन हो गया ना। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो के अराउंड टेम्परेचर पर किसी भी
सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, बिकॉज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर आपके जो क्वांटम इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और क्वांटम इफ़ेक्ट स्टार्ट होने की वजह से जो क्लासिकल थ्योरी है वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता उस चीज़ को। सो उसके लिए हमें जो क्वांटम सिस्टम है उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा, जिसको हम बाद में देखेंगे कि उसके लिए क्या करेंगे। ओके, इट मीन्स क्लासिकल के लिए ये रिलेशन तो है, बट ये आपका एब्सोल्यूट ज़ीरो के अराउंड है, वो आपका वोलेटेड हो जाता है, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल है वो। ओके।